हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इंटरमीडिएट के प्रोबेबिलिटी का जो शेष पार्ट था उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का कुछ भाग पढ़ा था। आज उसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम उसमें जो बचे हुए शेष थ्योरी है उस पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें क्या क्या देखा गया था, क्या क्या पढ़ा था हमने, उसको थोड़ा सा उसके समरी के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है। तो बताया गया था किसी भी परीक्षण में किसी घटना के घटित होने या न घटित होने की जो माप देने का प्रयास करता है उसे हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। फिर हमने प्रायिकता के बाद पढ़ा था प्रायिकता से रिलेटेड यादृच्छिक परीक्षण होता है। यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? जब कोई परीक्षण किया जाता है और उसके नतीजे कंफर्म नहीं होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं। यादृच्छिक परीक्षण के बाद हमने पढ़ा था यादृच्छिक परीक्षण के बाद हमने पढ़ा था परिणाम क्या होता है। परिणाम क्या होता है? तो हमने परिणाम जाना था कि जब कोई यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण में जो उसके नतीजे आते हैं उसे हम लोग उसका परिणाम बोलते हैं। और अगर इसी परिणाम को हम लोग एक सेट के रूप में लिख देते हैं तो उसे हम लोग प्रदर्श समष्टि बोलते हैं, जिसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है और प्रदर्श समष्टि को मजले ब्रैकेट में करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पासा फेंका गया और पासा फेंकने पर जो भी नतीजे आते हैं उसको यहाँ लिखा जाए तो वह उसका क्या हो जाएगा? प्रदर्श समष्टि हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ गए, ये इसके प्रदर्श समष्टि हो गए। जो प्रदर्श समष्टि होता है, प्रदर्श समष्टि में जितने अवयव लिखे रहते हैं उन सभी अवयवों को प्रदर्श बिंदु दिखाते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंफर्म कर लिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी घटना का जो प्रदर्श समष्टि निकालना होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें प्रदर्श समष्टि निकालना पिछले लेक्चर हमने सीखा था और हमने घटना पर भी फोकस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो घटना होगा। हम आज घटना पर फोकस करेंगे कि घटना क्या होता है, इवेंट क्या होता है, और हम इवेंट को जानेंगे। ये पिछले लेक्चर का था जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए तो आज हम घटना पर फोकस करते हैं कि घटना क्या होता है। तो हमने जान लिया कि प्रदर्श समष्टि क्या होती है। यादृच्छिक परीक्षण, जब कोई परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण में नतीजा कंफर्म ना हो तो उसे यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं, और जितने नतीजे आते हैं उन्हें परिणाम बोलते हैं। और उसी परिणामों को हम क्या करते हैं? सेट के रूप में लिख दें तो उसे बोलते हैं प्रदर्श समष्टि। और प्रदर्श समष्टि में जो संख्या लिखी गई उसे क्या बोलते हैं? प्रदर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हो गया था। घटना के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि घटना क्या होता है। आ जाइए फिर से घटना को देखते हैं कि घटना क्या होता है। घटना क्या होता है? तो घटना, जब कोई परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण में जो प्रदर्श समष्टि आती है निकल करके, उस प्रदर्श समष्टि के किसी भी एक उप समुच्चय को, अर्थात मान लेते हैं कि ए एक उप समुच्चय है, सबसेट है एस का। अगर ए एस का एक सबसेट है तो ए को एस का घटना बोलते हैं। अर्थात किसी भी परीक्षण में जो प्रदर्श समष्टि आती है उस प्रदर्श समष्टि के किसी भी एक उप समुच्चय को उस प्रदर्श समष्टि की घटना बोलते हैं। जैसे कहा गया कि पासा फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर आते हैं, तो हम इसके किसी भी एक अवयव को ले लें, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें या 5 ले लें, अलग अलग ले लें, सम संख्याओं को लेकर के, कोई भी जब कई संख्याओं को लेकर के, या मतलब प्रदर्श समष्टि के किसी भी एक उप समुच्चय को हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ए, लिख दिया सम संख्याओं की घटना, तो सम कौन कौन सी होगी? 2, 4 और 6 होगा। हमने लिख दिया विषम संख्याओं की, 1, 3 और 5 होगा। ऐसे हमने लिख दिया एक, जैसे सी बोल दिया, एक आने की घटना, यहाँ 1 लिख दिया हमने। ये सब क्या होंगी? उसकी घटनाएं कहलाती हैं। प्रदर्श समष्टि की घटनाएं। प्रदर्श समष्टि घटनाएं क्या होती है कि जब कोई भी परीक्षण किया जाता है तो उसकी जो प्रदर्श समष्टि आती है उस प्रदर्श समष्टि का एक कोई भी
उप समुच्चय उस प्रदर्श समष्टि की घटना कहलाती है। जैसे हमने ए यहाँ लिखा है, ये वाला, या बी लिखा है, या फिर सी, ये सब क्या है, इस प्रदर्श समष्टि के एक उप समुच्चय है। ये इसके क्या कहते हैं, घटनाएं कहलाती है। ठीक है, कंफर्म है घटना क्या होती है। अब हम घटना के बाद देखेंगे घटना के प्रकार, घटना कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं, कुछ घटनाएं लिखी गई हैं यहाँ पे, उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट है असंभव घटना एवं निश्चित घटना। असंभव घटना एवं निश्चित घटना। तो असंभव घटना एवं निश्चित घटना क्या होती है। असंभव घटना किसी भी प्रदर्श समष्टि के उस समुच्चय को हम लोग उसकी घटना बोलते हैं। तो जो कोई प्रदर्श समष्टि अगर लिखी गई है, तो जो एक फाई होता है तथा वह प्रदर्श समष्टि खुद कोई भी सेट का उप समुच्चय फाई तथा वह सेट खुद का एक उप समुच्चय होता है। अर्थात फाई और यस खुद यस का एक उप समुच्चय होगा। तो घटना के बारे में बताया गया कि कोई भी उप समुच्चय अगर है, उस प्रदर्श समष्टि का कोई भी एक उप समुच्चय है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। तो फाई क्या है, इस यस का एक उप समुच्चय है, और यस भी क्या है, यस का एक उप समुच्चय है। तो फाई भी एक घटना है और यस भी एक क्या है, घटना है। फाई को हम लोग असंभव घटना बोलते हैं। फाई का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट, इसका मतलब ये होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, एक भी अवयव नहीं होते हैं, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमने कहा कि हमने एक पासा फेंका, और पासा फेंकने पर क्या क्या आएगा, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आएंगे। बट हमने कहा कि पासा फेंकने पर टेल या फिर हेड आने की घटना, तो क्या पासा फेंकने पर हेड टेल आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो घटना होगी ए, तो ए को हम कैसे व्यक्त करेंगे, यह जो ए होगा इसको हम लोग फाई से व्यक्त कर देंगे। अर्थात ए को हम किसे व्यक्त कर देंगे, फाई से, और यही फाई क्या हो जाएगी, इसका असंभव घटना हो जाएगी। कौन सी घटना हो जाएगी, असंभव घटना। निश्चित घटना क्या होता है, निश्चित घटना मतलब जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण में जितने नतीजे आ सकते हैं वे सब नतीजे क्या कहलाते हैं, निश्चित घटना कहलाते हैं। अर्थात यस का क्या है, एक उप समुच्चय है, इस यस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला क्या है, सरल या प्रारंभिक घटना क्या होती है। तो सरल घटना या फिर प्रारंभिक घटना, ठीक है, इसी को लोग सरल भी बोलते हैं और प्रारंभिक घटना भी बोलते हैं। सरल घटना क्या होती है, जब किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में, जब कोई भी यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है तो उसकी जो प्रदर्श समष्टि आती है उसी के उप समुच्चय को घटना बोलते हैं। तो जो सरल घटना होती है, ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, अर्थात एक ही अवयव होता है, उसे हम लोग सरल घटना या प्रारंभिक घटना कहते हैं। मिश्र घटना अगली घटना है, अगला टॉपिक है मिश्र घटना। मिश्र घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र घटना। जैसे एग्जांपल हमने कहा कि ये हमने ले लिया हमने कहा कि पासा को फेंका, और पासा को फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आ जाएगा। अब कोई एक ऐसी घटना जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने ए कहा, 1 आने की घटना, 1 आ गया, बी कहा 6 आने की, तो 6 आ गया। तो जिसमें एक ही अवयव होंगे उसे हम लोग सरल या फिर प्रारंभिक घटना बोलते हैं। मिश्र घटना क्या होती है, जिसमें 2 या फिर 2 से अधिक अवयव हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जैसे हमने ए लिखा कि सम संख्या, तो 2, 4, 6। हमने कहा कि 3 और 5 आने की घटना, बी को हमने क्या कह दिया, 3 आ जाए और क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 और 5, ये कैसी घटनाएं हैं, मिश्र घटनाएं। ऐसी घटनाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र घटना बोलते हैं। आइए अब आगे हम पढ़ेंगे घटनाओं का बीजगणित। आगे पढ़ेंगे घटनाओं का बीजगणित। क्लियर होगी ना घटना क्या होता है। आइए देखते हैं
घटनाओं का बीजगणित। घटनाओं के बीजगणित में हम सबसे पहले देखेंगे पूरक घटना। क्या देखेंगे सबसे पहले? पूरक घटना। क्या होता है पूरक घटना? क्या होती है? जैसे पूरक घटना ए के सापेक्ष ए डैश या एक कोई ऐसी घटना होती है। ए के सापेक्ष ए कोई एक ऐसी घटना होती है जिसे हम लोग ए का पूरक घटना बोलते हैं, या ए नहीं घटना बोलते हैं, जिसको हम लोग ए डैश से व्यक्त करते हैं। ए के सापेक्ष एक ऐसी घटना होती है जिसे हम लोग ए नहीं या ए डैश घटना बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए का पूरक घटना बोलते हैं। क्या कहा? फिर से सुनिए स्टेटमेंट और इसको फोकस करिए। ए के सापेक्ष ए डैश एक ऐसी घटना होती है जिसको हम लोग पूरक घटना कहते हैं, जिसको ए नहीं भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कंफर्म तो हुआ नहीं। हमने कहा कि ए के सापेक्ष ए डैश घटना को हम लोग पूरक घटना कहते हैं। ए के सापेक्ष ए डैश एक ऐसी घटना है जिसको हम लोग ए का पूरक घटना कहते हैं, या ए डैश जिसे हम लोग ए नहीं घटना भी बोलते हैं। ए नहीं भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे हमने कहा कि एक पासा लिया और उसको उछाला, उछालने पर क्या क्या प्राप्त होगा? क्या नतीजे आएंगे? 1 से लेकर के 6 तक एलिमेंट आएंगे। हमने कहा ए 2 और 3 आने की घटना है। ए क्या है? ए जो है वो 2 और 3 आने की घटना है। तो जो ए डैश होगा या ए नहीं जो घटना होगी, ए के सापेक्ष एक ऐसी घटना होगी, ए के सापेक्ष एक ऐसी घटना होगी जिसे हम ए का पूरक घटना कहते हैं, या ए नहीं कहते हैं। ए नहीं का मतलब जो ए में घटनाएं हुई हैं उनको छोड़ करके जो बची हुई शेष हैं वो घटनाएं। अर्थात कौन बचा हुआ है? ए को छोड़ करके। तो 1 बचा हुआ है और 4 है, 5 और 6। तो ए डैश ए की पूरक हो जाएगी। तो ए डैश ए की पूरक हो जाएगी। ए की पूरक घटना मतलब क्या हुआ कि ए के सापेक्ष ए डैश एक ऐसी घटना को हम लोग पूरक घटना कहते हैं जिसको ए नहीं भी कहा जाता है। वो होता क्या है? शब्दों से कंफर्म होगा नहीं। एक एग्जांपल से हमने समझा। जैसे ए एक घटना है 2 और 3 आने की, तो ए डैश क्या होगा? इसको छोड़ दिया जाए। ए नहीं घटना का मतलब कि ए को छोड़ दें। ए नहीं का मतलब ए में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को छोड़ दें। जो बचे हुए प्रदर्श समष्टि में होंगे वही ए के पूरक घटना कहलाएंगी। किसी भी प्रदर्श समष्टि में जो प्रदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय हमने ए लिया, इस ए का एक पूरक घटना क्या होगी? इस ए के एलिमेंट्स को छोड़कर प्रदर्श समष्टि में जितने बचे हुए एलिमेंट्स से मिलकर के घटनाएं बनती हैं उसे हम ए डैश का पूरक बोलते हैं। ये पहली घटना थी। पहला क्या था? तो घटनाओं के बीजगणित में हमने क्या पढ़ा? पहला पूरक घटना। पूरक घटना के बाद हम पढ़ेंगे ए या बी। दूसरा क्या हमारा है? ए या बी। ए या बी, इसको ही हम लोग ए यूनियन बी भी पढ़ते हैं, या इसे ए यूनियन बी से व्यक्त किया जाता है। ए क्या होता है? ए यूनियन बी हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर में, सेट के लेक्चर में पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी, एक सेट ए ले लिया, एक सेट ए ले लिया तथा एक ले लिया बी। इसका ए यूनियन बी क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स आते हैं, बी के भी एलिमेंट्स आते हैं, और ए बी का जो कॉमन होता है उसको रखते हैं। ए के अलग वाले एलिमेंट्स जो मैच नहीं करते बी से, और बी के एलिमेंट्स जो ए से मैच नहीं करते उनको रखते हैं, और ए बी दोनों के एलिमेंट्स रखते हैं। अर्थात इनको हम लोग दोनों भी कह सकते हैं, दोनों भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है? फिर से एक बार देख लेते हैं। ए और बी दो सेट दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि ए में
कुछ एलिमेंट 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है। तो हमने कहा ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी, ए के जो डिफरेंट एलिमेंट है पहले उनको रख लो, कौन कौन है, 1 2 है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो इसका कोई एक रख लो, जैसे 3 रख लिया, एक भाई दोनों में से एक, ए के भी और बी के भी जो उभयनिष्ठ हैं उनमें से एक 3 रख लिया, और जो बी की शेष है उसको रख लिया। ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के भी सेट, ए के भी अवयव होंगे, बी के भी होंगे, और ए और बी दोनों के भी होंगे, ए और बी दोनों के भी होंगे। इसे हम लोग ए या बी घटना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए या बी घटना पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, ए और बी, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सेम वही चीज सेट में ही हमने ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी जो दो सेट दिए हैं इनमें जो उभयनिष्ठ होता है, इसके जो उभयनिष्ठ पार्ट होते हैं, तो ए और बी में कौन उभयनिष्ठ है, 3 है, यही 3 इसका क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। अर्थात दो घटनाओं में से दोनों घटनाओं का जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ अवयव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए और बी बोलते हैं, जिसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त किया जाता है। आगे की घटना है तीसरे के बाद चौथी घटना, ये होता है ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी, ए किंतु बी डैश रिएक्ट कर देते हैं ऐसे, ए, ठीक है, बी नहीं। इसका मतलब, इसको प्रतीक कैसे, इसका प्रतीक क्या होता है, इसको व्यक्त कैसे करते हैं, ए माइनस बी से लिखते हैं इसको। ए माइनस बी दिखाता है ए किंतु बी नहीं। ए किंतु बी नहीं का मतलब क्या होता है कि जैसे दो सेट दिए गए हैं, ए के सेट तो रहेंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसमें अगर बी के भी एलिमेंट्स हैं तो बी वाले एलिमेंट्स नहीं रखे जाएंगे, बी के तो रखे ही नहीं जाएंगे, केवल ए के ही रखे जाएंगे। ए के एलिमेंट्स रहेंगे किंतु बी नहीं रहेगा। अगर बी का कोई पार्ट मिल रहा है तो उसको नहीं रखेंगे। जैसे हमने देखा, ये दो सेट हमने लिया है, एक ए है हमारे पास किंतु बी नहीं, में ए के एलिमेंट्स रखेंगे, 1 2 3 है, 1 2 3 है, लेकिन बी वाला नहीं रहेगा। तो जो बी के एलिमेंट्स है कौन है, 3 4 5, तो 4 5 तो ए में है नहीं, लेकिन 3 है बी में, तो इस बी को इस ए में से घटाना होगा, हटा देता है इसको। ये वाला हो गया आपका ए किंतु बी नहीं। अगर इसी का उल्टा कहा जाता है, बी किंतु ए नहीं, तो उल्टा कर देते हैं, सिंपल है। ए किंतु बी नहीं है तो ए वाले एलिमेंट्स को रखेंगे, बी वाले एलिमेंट्स को नहीं रखेंगे। बी किंतु ए नहीं होता तो बी वाले एलिमेंट्स को रखेंगे और ए वाले एलिमेंट्स को नहीं रखेंगे। अगला टॉपिक है हम लोगों का परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है, दो ऐसी घटनाएं जिसमें से एक घटना के घटित होने के बाद दूसरे घटना के घटित होने की कोई आवश्यकता न हो, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना। ऐसी घटनाएं जिनमें से एक घटना के घटित होने पर दूसरे घटना के घटित होने की आवश्यकता न पड़े, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना। जैसे हमने कहा कि एक पासा हमने फेंका और पासा फेंकने पर सम आने की घटना, तो अगर सम आने की घटना होगी तो विषम आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, विषम आएगा ही नहीं, ठीक ना। हमने कहा कि जैसे एक सिक्के को उछाल दिया, तो सिक्का उछालने पर अगर हेड आ जाता है तो टेल आने की आवश्यकता नहीं होगी, तो टेल आएगा ही नहीं। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना। अर्थात ऐसी घटनाएं जिनमें से किसी एक के घटित होने पर दूसरे घटना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना। आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। परस्पर अपवर्जी के बाद है निषेध घटना।
निःशेष घटना क्या होती है। तो निःशेष घटना, जैसे हमने कहा कि एक पासा लिया और पासे को फेंकने पर हमने पहले से सपोज कर रखा है कि उसकी प्रदर्श समष्टि आएगी, कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6। अब प्रदर्श समष्टि से रिलेटेड 2 या 2 से अधिक वे घटनाएं, जैसे एक घटना हमने ए ले लिया, एक जिसमें एक एलिमेंट्स है, एक घटना बी ले लिया जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और एक सी ले लिया, जिसमें 5 और 6 है। तो किसी भी प्रदर्श समष्टि के ऐसी घटनाएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिनको जोड़ने पर पुनः प्रदर्श समष्टि प्राप्त हो जाए, जिनको सभी घटनाएं एक कर ले जाएं तो हमें क्या मिल जाए, पुनः प्रदर्श समष्टि प्राप्त हो जाए, अर्थात यश प्राप्त हो जाए। 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिनको जोड़ने पर पुनः प्रदर्श समष्टि प्राप्त हो जाती है, अर्थात प्रदर्श जितनी घटनाएं थी सभी घटनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इन सभी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, निःशेष। अर्थात ए बी सी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं क्या कहलाएंगी, सब ए बी सी तीनों घटनाएं क्या कहलाएंगी, निःशेष घटनाएं। क्योंकि इन तीनों का योग कितना होगा, तीनों का योग करने पर एस प्राप्त हो जाएगा, प्रदर्श समष्टि प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, निःशेष घटनाएं। तो घटनाओं का बीजगणित हो गया। इसी इतने ही थ्योरी पर आप क्या कर सकते हैं, अपने लेसन का चाहे एनसीईआरटी का हो, अजय कुमार अग्रवाल का हो, किसी भी राइटर का हो, आप उससे रिलेटेड घटनाओं से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर सकते हैं। हमने आज फिर से चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि घटना क्या होती है, घटना के प्रकार पढ़ा, संभव असंभव निश्चित, ठीक है, और भी घटनाएं पढ़ी। फिर घटनाओं को बीजगणित पढ़ा, घटनाओं के बीजगणित में कितने पॉइंट्स थे, ये 5वां पॉइंट था हमारा, 5 पॉइंट्स पढ़ा हमने। बस आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जो 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। घटना और प्रदर्श समष्टि से मिला करके हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमें घटना आ रही होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ बताया गया आपको घटना से रिलेटेड सब आप रटेंगे, प्रयास करेंगे कि कंफर्म हो जाए सारी चीजें। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स।